वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 19। आज की दुनिया में कई संगठन और नेता डॉक्टर बी.आर. के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। अम्बेडकर एक ऐसा समाज जो भेदभाव और उत्पीड़न से रहित है। उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं और उन्हें अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण भारत के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अम्बेडकर के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना है, जिसने भारतीय आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच बौद्ध दर्शन में नए सिरे से रुचि जगाई है। हाल के दिनों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण समारोह आयोजित किए हैं, जो 1956 में अम्बेडकर के ऐतिहासिक नागपुर समारोह की याद दिलाते हैं। इन समारोहों में हजारों लोगों ने खुद को कठोर जाति व्यवस्था से मुक्त करने और एक ऐसे धर्म में सांत्वना पाने के साधन के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया है जो इसे कायम रखता है। समानता और करुणा। एक समाज सुधारक और हाशिए पर मौजूद समुदायों के चैंपियन के रूप में अम्बेडकर की विरासत जीवित है, क्योंकि बढ़ती संख्या में लोग उनके सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के संदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये धर्मांतरण समारोह उन लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गए हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के तहत पीढ़ियों से उत्पीड़न सहा है। ये समारोह न केवल व्यक्तियों को अपनेपन और समुदाय की भावना प्रदान करते हैं, बल्कि वे जाति आधारित समाज द्वारा जारी अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान के रूप में भी काम करते हैं। जैसे जैसे इन सामूहिक धर्मांतरणों की गति बढ़ती जा रही है, वे समानता के लिए चल रहे संघर्ष और अम्बेडकर के दूरदर्शी आदर्शों के स्थायी प्रभाव की निरंतर याद दिलाते हैं। अम्बेडकर की शिक्षाएं और कार्य दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों के साथ गूंजती रहती हैं, जो उन्हें अपने अनूठे संदर्भों में सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बौद्ध धर्म के माध्यम से सशक्तिकरण और मुक्ति के उनके संदेश ने न केवल व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया है, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करने वाले सामाजिक आंदोलनों को भी जन्म दिया है। बौद्ध धर्म को अपनाकर इन समुदायों ने भेदभाव को कायम रखने वाली दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए पहचान, गरिमा और एकता की भावना की खोज की है। इसके अलावा भारत की सीमाओं से परे अम्बेडकर का प्रभाव दूर दूर तक पहुंचा है। 1990 के दशक के अंत में हंगरी में कुछ रोमानी लोगों ने अपनी स्वयं की हाशिए की स्थिति और भारत में वंचितों की स्थिति के बीच समानताएं देखीं। अम्बेडकर से प्रेरित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया और अपना बौद्ध समुदाय बनाना शुरू कर दिया। इसने न केवल उन्हें साझा अनुभवों के माध्यम से सांत्वना और शक्ति प्रदान की, बल्कि दुनिया भर में हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना किए जा रहे भेदभाव और हाशिए के मौजूदा मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। हैदराबाद में अम्बेडकर प्रतिमा। हैदराबाद शहर में स्थित बी.आर. अम्बेडकर की एक शानदार मूर्ति है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी. सुतार ने इस उल्लेखनीय मूर्ति को डिजाइन किया है। हालांकि आधारशिला 2016 में रखी गई थी, लेकिन मूर्ति का वास्तविक निर्माण 2021 तक शुरू नहीं हुआ था। आखिरकार 14 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण अवसर पर, जो 132वीं अम्बेडकर जयंती थी, मूर्ति का उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि के. चंद्रशेखर ने किया। राव, तेलंगाना के सम्मानित मुख्यमंत्री। कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि स्वयं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर थे। अपनी कलात्मक भव्यता से परे, ये प्रतिमा सामाजिक न्याय और समानता के क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्व रखती है। यह इन आदर्शों को बढ़ावा देने में हुई प्रगति की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़ा है, जबकि भेदभाव के खिलाफ उनकी निरंतर लड़ाई में भावी पीढ़ियों के लिए आशा की किरण के रूप में भी काम करता है। ये प्रतिमा अम्बेडकर की असाधारण विरासत और भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के उनके अथक प्रयासों के प्रमाण के रूप में खड़ी है। 360 टन से अधिक स्टील और 100 टन कांस्य के विस्मयकारी संयोजन से बनी, ये निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया में अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। 21 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा,
ये समाज पर अंबेडकर के स्थायी प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। जैसे ही आगंतुक इस विस्मयकारी स्मारक को देखते हैं, वे उस व्यक्ति के प्रति प्रशंसा और कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस किए बिना नहीं रह पाते, जिनके अथक प्रयासों ने अधिक समावेशी और न्यायसंगत भारत का मार्ग प्रशस्त किया। प्रतिमा में अंबेडकर को गरिमापूर्ण मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें उनका दाहिना हाथ सशक्तिकरण की मुद्रा में उठा हुआ है। उनके बाएं हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति है, जो इसके प्रारूपण और आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। प्रतिमा का प्रत्येक जटिल विवरण राम वी सुतार की उल्लेखनीय शिल्प कौशल को दर्शाता है, जिन्होंने इस शानदार दृष्टि को जीवंत किया। सावधानीपूर्वक की गई नक्काशी और विस्तार पर ध्यान अंबेडकर के दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के सार को दर्शाता है। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 19 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।